मैं रोज़ स्लोन का शर्ट उठाती तो रोज़ मेरे दिल में नई होप जगती है कि तो आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, सब कुछ हो ही जाएगा। मैं अपनी दुकान के सामने मत्था टेकती हूँ और जाती हूँ अंदर, और अंदर जाके करती हूँ मैं सफाई वगैरह, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड उसके बाद मैं करने लग जाती हूँ कल की तैयारी। तो मैं अपनी मॉडल को करती हूँ प्रिपेयर कल के लिए। एंड इसकी फेस वैक्सिंग करते हैं। फेस वैक्सिंग ऐसे करनी होती है, हमने 2-3 सेकंड बाद इसको चेक करना होता है फेस वाली वैक्स को कि हो गई है या नहीं हुई है। एंड अगर ये हो जाती है तो हमने स्किन को टाइट करके इसको खींच लेना होता है, और एकदम से इसको खींचना है जैसे मैं खींच रही हूँ। दर्द नहीं होता ऐसे ज़्यादा। ये फर्स्ट टाइम करा रही थी इसको, इसीलिए ज़्यादा पेन हो रहा था, अदरवाइज़ इतना पेन नहीं होता। और इसको तो इतना पेन हो रहा था जैसे कि ऑपरेशन हो रहा है। देखो कि कैसे इसने हाथ पकड़ रखे हैं कि बस अब बचा लो मेरे को, बचा लो मेरे को। बट कोई नहीं बचाता भाई, कराना पड़ता है। अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। अब इसको कुछ पाना था तो इसने अपने हेयर्स खो दिए, फेशियल हेयर्स। एंड उसके बाद मैं भी प्रिपेयर हो रही थी कल के लिए, तो मैंने फेशियल कराया क्योंकि टैनिंग बहुत ज़्यादा। अब तो 24 घंटे मेरे को धूप में ही रहना पड़ता है। एक तो आप लोगों के लिए, एक काम भी, कुछ सामने की धूप है मेरे सैलून में, इसलिए। और उसके बाद मेरे को अगर मेरे को कोई प्यारा है ना मेरी ज़िंदगी में तो सिर्फ ये बंदा है एक। इससे प्यारा मेरे को कोई नहीं रहा, अब कोई भी नहीं रहा। मेरे को मिला मेरा भांजा, और इसको मिलके ना मेरे ज़िंदगी के जितने भी टेंशन मेरी लाइफ में चल रही होती हैं, मेरे दिमाग में जो मर्ज़ी चल रहा होता है, मैं इसको मिल के ना ऐसे हो जाती हूँ जैसे मेरी ज़िंदगी में कुछ चल ही नहीं रहा है। और बस ऐसा मन करता है कि इसको निहारते रहूँ, क्योंकि मेरे को लगता है ये मेरा कोहिनूर है। ये मेरे को बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा, खुद से भी ज़्यादा। अगर मेरे को कोई प्यारा है तो सिर्फ ये है। और आज फिर मैं उसके बाद गई घर जाके देखो ये कैसे लेट गया था बेचारा, थक रहा था ना, सफ़र में थोड़ा दूर से आते हैं ये, और ये थक रहे थे। उसके बाद ये मेरी सिस्टर ने उठा लिया और इसको पिलाने लगी कोल्ड ड्रिंक। हमारे सैलून मेरे जीजू बोल रहे थे कि मेरे फेस पे ग्लो नहीं है तो मेरा हाइड्रा फेशियल करो। तो मैं अपने स्टूडेंट को भी सिखाने लगी कि हमने हाइड्रा फेशियल में सबसे पहले सीरम का यूज़ करना है, क्योंकि सीरम है जो वो डस्ट वगैरह को निकालती है एंड टैनिंग को भी कुछ हद तक रिमूव करती है। सबसे पहले हमने ये काम करना है, और सीरम को ऐसे लेना है और उसको बिल्कुल इस डिग्री पे यूज़ करना है। मैंने बिल्कुल प्रॉपरली इनको सिखाया, क्योंकि अगर मैं इनको प्रॉपरली सिखाऊंगी तभी इनको प्रॉपरली आएगा। और अगर मैं इनको प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं दूंगी तो ये कुछ भी करने लग जाएंगे कल को, और वो चीज़ मेरे को बर्दाश्त नहीं होगी। उसके बाद मैंने चलाया क्लेंजर, और इनसे ही चलवाया मैंने, एक्चुअली अल्ट्रासाउंड एस्ट्रोल का नाम। उसके बाद मैंने वो चलवाया, और मेरी स्टूडेंट कुछ अच्छी चल रही थी, कुछ हद तक अच्छी चल रही थी। और उसके बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं पहुंची दोपहर के लंच के टाइम पे घर, और खाना बहुत अच्छा मिला आज मेरे को, क्योंकि मैं आज ताज़ा खाना, मेरे को ताज़ा खाना ही अच्छा लगता है। और आज मेरे को काफ़ी दिनों बाद ताज़ा खाना मिला तो मैंने रज के खाया। मेरा भांजा खा रहा था खीरा, वाओ बहुत क्यूट लग रहा था खाता। उसके बाद मैंने कराई अपनी लेग्स की वैक्स, ताकि मैं कल को 1 पीस डालने के लायक हो जाऊँ। एंड हम गए शहजादपुर लहंगा लेने के लिए, क्योंकि मैंने वहीं से लहंगा वगैरह अपना रेंटेड कराया हुआ था। और क्योंकि अपना लेके तो मेरे को फ़ायदा ही नहीं है। अभी मैं सोच रही हूँ इकट्ठे लेके आऊँगी मैं 5-10 लहंगे, अभी नहीं, पर मेरा बजट ही नहीं बन रहा है गाइस। आप लोग सपोर्ट करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, बट अभी मेरा किसी चीज़ का बजट नहीं बन रहा है। और हम पहुंच गए थे शोरूम में। आगे का व्लॉग लेना ना, मेरे दिमाग में टेंशन ही घूम, क्योंकि जो लहंगा मैंने पसंद किया था ना वो मिला नहीं। फिर मैंने व्लॉग ही नहीं लिया, क्योंकि मन ख़राब हो जाता है ना, फिर कुछ करने का मन नहीं करता बंदे को। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।